जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में आज हम राजा दशरथ और मंत्री सुमंत्र के बीच जो संवाद हुआ था उसका वर्णन करने जा रहे हैं। राजा दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा था कि वे रथ पर बैठाकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवास ले जाएं। वहाँ 4 दिन उन्हें वन दिखाकर वापस अयोध्या को लेते आएं। परंतु श्री राम जी कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वनवास को चले गए। तभी मंत्री सुमंत्र को निराश होकर वापस अयोध्या को लौटना पड़ा। तभी वे आकर दशरथ जी के पास जाते हैं और उनका यह संवाद प्रारंभ होता है। तो चलिए आज की कथा वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने अपनी पिछली कथा को रोका था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। भूप सुमंत्र लिन्न उर लाई, बूढ़त कहु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राहु। राहु सुनाए दिन बनबासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। सखा राम सिय लखन जह, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सति भाऊ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी उस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाई, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गुसाई, पर बस राति दिवस की नाई। सुख सहर्षहि जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरऊँ विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। प्रथम बासुतम सा भयऊ, दूसर सुरसरि तीर। न्याय रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक,
आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास मुक्का तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट किन्न बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह और गवाई। होत तात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहो, बार बार पद पंकज गयो। कर बिपाए परि बिनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आयश कुसुम देखन पाए, पुन फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि पाए, करि बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु जे, कुशली रहें कौशल धनी। गुण सन कहब संदेशु, बार बार पद पदम गही। करब सोई उपदेश जेहि, न सोई मोहि अवधपति। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पूर्ण से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुम वही प्रयत्न करना जिससे कुशलपति पिताजी कुशल रहें। बार बार चरणों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल नेहोरी, तात सुनायो विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए। पाले हूँ प्रजय करम मन बानी, से हूँ मातु सकल समझानी। और निबाहे भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जे करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि नेहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। कहे प्रणाम कछु लखन लिय, सिय भय शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। सुमंत्र जी दशरथ जी से बताते हैं कि राम जी ने आगे कहा, हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से नेहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरच कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया।
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊँ ठाड़ कुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहो कलेशु, जियत फिरेहूँ लेई राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, परेउ धरनि उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कछु व्यापा। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महा विपत किमि जाय बखानी। सुन बिलाप दुखहु दुख लागा, धीर जऊँ कर धीरजु भागा। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परेउ निसी, मानहु कुलिस कठोर। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। सुमंत्र जी आगे कहते हैं, उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। इस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की कथा अगली वीडियो में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।